शैतान बंदों को बहकाने आएगा, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की बारगाह में ये वादा कर लिया और रब से इजाजत भी ले ली। उसने अपना काम जो उसने कहा था अल्लाह से वो करता है। मगर मेरे अजीजों एक बात जरा गौर से सुनो, जब अल्लाह ने शैतान बनाकर मरदूद बनाकर उसको निकाला, बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा बड़ा सजदे करने वाला। फरमाया गया अगर शैतान के सजदों को रूए जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए, इतने सजदे करने वाला, इतने सजदों के बावजूद अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। लानत का तोक उसके गले में डाल के निकाल दिया। मगर निकलते हुए अल्लाह की बारगाह से कहने लगा, ऐ परवरदिगार, तूने मुझे मरदूद बना दिया, तूने इंसान की वजह से मुझे मरदूद बना के निकाल दिया। या अल्लाह, लानत का तोक तूने मेरे गले में डाल दिया। ऐ परवरदिगार, तेरी बारगाह में मैं भी एक वादा कर रहा हूँ, या अल्लाह जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? किशनपुर गाँवड़ी वालों, जरा रब का कुरान सुन लो, अल्लाह का फरमान सुन लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने कुरान में बंदों को बताया कि जब शैतान जाने लगा तो जाने से पहले कहने लगा, या अल्लाह तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, या अल्लाह तेरे बंदों को राहे हक से हटाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया क्या करेगा? कहने लगा ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कहने लगा लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, जो तेरी राह के मुसाफिर बनेंगे उनको मैं बहकाऊंगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ओ मरदूद शैतान जा, जोर लगा, कोशिशें कर ले, मगर इतना याद रखना, जो मेरे होंगे, जो मुझसे प्यार करते होंगे, जिन्हें मेरा कुर्ब मिलेगा, तू लाख बहकाएगा मगर वो ना खुद बहकेंगे, ना वो अपनों को बहकने देंगे, ना खुद बहकेंगे, ना वो अपनों को बहकने देंगे। क्या किया अल्लाह वालों ने? शैतान बहकाने आता रहा, अल्लाह वाले न खुद बहके न अपनों को बहकने दिया। शैतान आया था बहकाने के लिए ताजदारे बगदाद को, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, दस्तगीर हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर जिनकी 11वीं किया करते हो, हर महीने 11वीं, साल में एक मर्तबा बड़ी 11वीं करते हो। शैतान उनको बहकाने के लिए आ गया। कैसे आया? एक बादल का खूबसूरत टुकड़ा बन के आया। सरकार गौसे आज़म नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत। सरकार गौसे आज़म नमाज में मसरूफ है, इबादत में मसरूफ है, अल्लाह अल्लाह में मसरूफ है। शैतान बादल का टुकड़ा बन के आया, आकर कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुमसे राजी हो गया, तुम्हारी इबादत से राजी हो गया। शैतान कहने लगा, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारी इबादत से राजी हो गया, अब मैंने तुम पर नमाज माफ कर दी। अच्छा भैया एक बात बताओ,
हमारे जैसा कोई होता और ये इंसिडेंट हो जाता, जहां नियत में था ना वहीं से नियत तोड़ देता, कहता मुझ पे अब माफ हो गई, है ना। बोले अरे अल्लाह की आवाज आई, खुद अल्लाह ने कहा मुझसे। और तुमने देखा नहीं है जुम्मा जुम्मा 8 दिन होते हैं कहीं कहीं कव्वालियों में डांस करते हुए, और 8वें दिन ही कह दे मुझ पे तो नमाज माफ हो गई, मैं तो तरीकत वाला आदमी हूं। नमाज माफ हो जाती है, रोटी खाना माफ नहीं होता। ये बात समझ में नहीं आई। बोले इश्क की नमाज पढ़ता हूं तो हमने कहा इश्क की रोटी भी खा लिया कर। गेहूं की क्यों खाता भाई, इश्क की रोटी खा। अरे बोले मौलाना इश्क की कौन सी रोटी, गेहूं की तो खाऊंगा, चावल की तो खाऊंगा। हमने कहा इश्क की रोटी वो है कि बंदा उसे मुंह के जरिए हल्क से नहीं उतारता, वो खुद ब खुद हासिल होती है और तक़वियत मिलती चली जाती है। तो बोले ये कौन सी है कि खुद ब खुद हासिल हो और तक़वियत मिल जाए। हमने कहा एक बात बताओ, अगर तुम 2 रोज खाना न खाओ तो क्या होगा। बोले कमजोर हो जाएंगे, गिर पड़ेंगे। अच्छा 3 दिन न खाओ तो क्या होगा। बोले तीसरे दिन तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा 4-5 दिन, 1 हफ्ता नहीं खाओ तो क्या होगा। बोले अस्पताल में पड़े मिलेंगे। हमने कहा कहाँ गई तुम्हारी अकीदत, कहाँ गई तुम्हारी तरीकत। 1 हफ्ता खाना छोड़कर अस्पताल पहुंच जाओगे। मैं बताता हूँ तरीकत क्या है, समझ ले मेरे प्यारे। एक गूलर के दरख्त के नीचे खड़े होकर 12 साल तक ना खाना, फिर भी खड़े रहना, इबादत करते रहना, रब को राजी करते रहना, इसको तरीकत कहते हैं। और ये अल्लाह वालों ने करके दिखाया, जिसने करके दिखाया उसी को साबिर अलाउद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेशक। ये है तरीकत, ये है तरीकत। पानी वालों भाई साहब बहुत सवाब कमा लिया अब बैठ जाओ। वैसे भी हम करबला में नहीं है, ऐसा तो है नहीं। पानी तो बहुत है अल्लाह के करम से। करबला वालों ने प्यास बर्दाश्त कर ली और दुनिया को पानी के जखीरे अता फरमा दिए। ये है तरीकत, ये है मोहब्बत, ये है इश्क। मगर आज वालों का इश्क समझ में नहीं आता, इनका इश्क मुकाबले में ही जागता है। बोले इसके अलावा हमारा इश्क नहीं जागेगा। कौन आएगा। बोले वो छबड़ा वाला आएगा। कौन सा। बोले वो जो मोटा कर लेता गाल पान खा के। उधर से ढोलक पटकी गई, इधर से ये झूमा नाच। ईमानदारी से बताओ, कुरान में, हदीस में, किसी बुजुर्ग के किसी अक़वाल में कहीं अगर ऐसा हो लिखा हुआ, पूरी दुनिया का कोई आए और साबित करे कि कहीं लिखा हुआ या किसी अल्लाह वाले के अमल से साबित हो कि भाई ये मुकाबले करो और इसमें बहुत फायदा पहुंचेगा। नहीं ना। अच्छा अकल तो कहती है ना कुछ अपनी। अल्लाह ने अकल दिए, सोचने समझने का मादा दिया। तुम्हारी मस्जिद का इमाम अगर इश्क मोहब्बत के अशार सुनाने लगे, गजलें गाने लगे तो क्या कहोगे। भले इमाम तो आवारा हो गया, छुट्टी करो इसकी इमाम। इमाम अगर गजलें गाने लगे तो इमाम आवारा, छुट्टी कर दो।
तो फिर ये बता कि तू इमाम के हुजरे तक में, इमाम मस्जिद में खड़ा हो, दरवाजे पे खड़ा हो, रास्ते में खड़ा हो, वहाँ गजल मुकाबला बर्दाश्त नहीं, तो किसी अल्लाह वाले के दरबार में कैसे तुम्हें बर्दाश्त हो जाता? आप दीनी काम करने चले हैं तो इमाम दीनी काम ही तो करता है, नमाज पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है, फातिहा पढ़ता है। तो या तो ये तय कर लो कि भाई साहब अगर दरगाह पे होंगी कव्वाली तो इमाम साहब भी उसमें बैठेंगे, वो भी कव्वाली करेंगे। तो आपके फिर ये हो कि इमाम साहब करेंगे मुकाबला। और जब ये गवारा नहीं, मतलब तुम जानते हो कि ये गलत है, मतलब समझते हो कि ये गलत है, अक्ल फैसला देती है ये गलत है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी होता है शैतान की इत्तिबा में होता है, ये जो कुछ होता है शैतान को राजी करने के लिए होता है। अब मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब सुनो और मेरे उन्वान को समझने की कोशिश करो। मैंने कहा था अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने भेजा है, एंटीवायरस बना के भेजा है, मगर इस एंटीवायरस का असर तुझ पे क्यों नहीं होता? तू अल्लाह वाले के मजार की कमेटी में तो शामिल हो गया, मगर तेरा दिल फिर भी मुकाबले में लगा रहा, तेरा दिल फिर भी उसी वायरस को पसंद कर रहा है, तू उसी वायरस का शिकार हो गया। मतलब ये कि न तुझे अल्लाह वाले से मोहब्बत है, न तुझे दीन इस्लाम से कोई मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से ख्वाजा हाजी शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा, साबिर पाक ने तो गूलड़ के पेड़ के नीचे खड़े होकर सबको खिलाया। जी बेशक भाई खिलाया क्या नहीं, और खुद नहीं खाया। मगर आज का जाहिल अकीदत रखने वाला ये अकीदत का ऐन भी नहीं समझता। अभी वो गूलड़ के नीचे खड़े होकर मखलूक को खिलाते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, और तू क्या करता है? अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया, मगर ये ठुमका लगा के कहता है नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले। अच्छा क्यों नाचेगी भाई? ये तो बता नाचेगी क्यों? इस नाचने का फायदा बता। क्या साबिरे पाक ने तुझे कोई ख्वाब में आकर बता दिया कि गूलड़ के तले आके नाच? मगर वो जो झगड़ा है उसने बता दिया, अरे नाच। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, जिनसे तुम मुकाबले दरगाहों पे करा रहे हो ना, तुम YouTube पे देख लो, यही लोग दरगाह पे मुकाबला भी करेंगे, दरगाह पे कव्वाली भी पढ़ेंगे, ये बहुत बड़े अहले बैत के आशिक भी बन के दिखाएंगे, मगर फिर इन्हें देखो इनके प्रोग्राम मिलेंगे, कीर्तन भजन भी करते हुए मिलेंगे। तो प्रोफेशनल है भाई, इन्हें मतलब नहीं। तुम्हारी अकीदत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा। तुमने ढोलक की जैसे ही धमक सुनी, तुमने कहा नाचूंगी गूलड़ तले। अरे भैया तू गूलड़ तले नाच या पीपल तले नाच या नीम तले नाच, कहीं भी नाच ले, तेरे नाचने से न रब राजी होगा, न रब का रसूल राजी होगा, न साबिरे पाक राजी होंगे, न कोई अल्लाह का वली राजी होगा क्या इस नाचने से? फरिश्ते तैयार कर रहे होंगे तेरे लिए इंतजाम। आजा बेटे कब्र में हम नचाएंगे तुझे। फरिश्ते उधर तैयार बैठे, गूलड़ तले तू नाच, मिट्टी तले हम नचाएंगे, तू नाच। उधर जितना नाचेगा उससे कहीं ज्यादा इधर नचाएंगे, और उधर जहन्नम के फरिश्ते भी तैयार हैं कि आजा इधर हम तुझे नचाएंगे, इतना नचाएंगे कि याद रखेगा। तू नाच, इतना नाच।
बदलो तर्ज जिंदगानी को बदलो मेरे भाइयों। अल्लाह वालों के आस्ताने नाच गाने के लिए नहीं होते, किस लिए होते हैं? अल्लाह वालों के आस्ताने नाच गाने के लिए नहीं होते, किस लिए होते हैं? इनकी जिंदगियां देखो, जानो इन्होंने किया क्या। रात रात भर जाग कर इन्होंने कयाम किए, सजदे किए, अल्लाह को राजी किया है। ये नाचे नहीं, इन्होंने अल्लाह को, अपने रब को राजी किया, परवरदिगार को राजी किया। हम उम्मती हुजूर के हैं, हम उम्मती महबूबे खुदा के हैं। और ये मामूली बात नहीं, ये बड़े फख्र की बात। हुजूर का उम्मती होना बड़े एजाज, बड़े फख्र की बात। अल्लाह चाहता तो किसी भी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता। ये अल्लाह की खास हम पर इनायत है, ये उसका खास करम है कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। और हमें अल्लाह किसी भी उम्मत में पैदा करता तो क्या हम कोई अपील कर सकते थे कि नहीं हमें हुजूर की उम्मत में पैदा करना था, इसमें क्यों कर दिया? नहीं, हरगिज़। मगर अल्लाह ने करम फरमाया। गौर करें और जुमला मेरा गौर से सुने। जुमला मेरा गौर से सुने। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए। हमने कोई दुआ नहीं मांगी थी कि हमें हुजूर की ही उम्मत में पैदा किया जाए। ये तो अल्लाह का करम है। अच्छा, हमने दुआ नहीं मांगी, मगर मांगने वाले ने मांगी। और वो मांगने वाले आम नहीं थे, बड़े खास थे। इतने खास कि अल्लाह ताला ने उन्हें कलीम का खिताब दिया। वो अल्लाह से बातचीत किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी दुआ सुने, गुफ्तगू, यहीं से आप मेरी समात करते रहें। दिल जहां आपका महसूस करे कि मुझे बोलना चाहिए तो आप वहां बोलना जरूर। और अपनी अकीदतों का इजहार करना, सवाब भी इंशाअल्लाह ताला बराबर मिलता रहेगा। एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल के जलीलुल क़द्र पैगंबर जनाबे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे। क्या दुआ मांगी जनाबे हज़रत मूसा ने? अर्ज़ गुज़ार हुए, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज करने लगे, मौला तूने बड़े करम फरमाए, बड़े एहसान किए, या अल्लाह बड़े मर्तबे अता किए, इज्जतों से नवाजा, नबुव्वत और रिसालत का ताज ज़र्री अता फरमाया। लेकिन मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, इतना करम और फरमा दे कि मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुआ है हज़रत मूसा। कहते या अल्लाह मुझे हुजूर का उम्मती बना दे। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। बड़े एजाज की बात है हुजूर का उम्मती होना।
अल्लाह ने महबूब की उम्मत में पैदा किया, फिर जो दिया अनमोल दिया। फिर अल्लाह ने जो दिया लाजवाब दिया। अपने आप पे नजर डालो, अल्लाह ने जो कुछ दिया अनमोल दिया। कितना करम किया, कितना फजल फरमाया। एक आंख से देख सकते थे, जिंदगी चल सकती थी, मगर अल्लाह ने 2 आंखें अता फरमाई। एक अगर खराब भी हो जाए तो दूसरी है। तेरी जिंदगी की गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती रहती है। एक कान से भी सुन सकते थे, मगर अल्लाह ने 2 अता फरमाए। एक में अगर कोई खराबी आ जाए तो दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है। जी 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 जी। कभी कान साफ करते हुए पर्दे पे अगर सलाई लग जाए, या वो कान का मैल साफ करने वाला लाल टोपी वाला जरा अंदर तक अगर सलाई घुसा दे और प्रॉब्लम हो जाए, तो दूसरा ऑप्शन मौजूद है। एक पैर से चलने वाले भी लोग आपने देखे होंगे। एक खराब हो गया तो एक से काम चलाना पड़ता है, और अल्लाह अगर चाहता तो दूसरा पैर ही न बनाता, एक ही पैर से चलने का काम होता। मगर सोचें जरा, अगर एक पैर वाला, एक टांग वाला इंसान होता तो कैसा लगता। अल्लाह ताला ने 2 पैर अता किए, 2 पैर चलने के दिए, खूबसूरत भी बनाया और डबल डबल ऑप्शन दी। ये है नहीं अल्लाह के करम। अच्छा आगे बढ़े। एक तरह की सब्जी खाकर गुजारा हो सकता था, मगर अल्लाह ने सैकड़ों हजारों अता फरमाई। एक किस्म की दाल खा के गुजारा हो सकता था, जिंदगी तो कट ही जाती, मगर अल्लाह ने कितने ऑप्शन रखे। मसूर की दाल पे भी गुजारा हो सकता था, मगर अल्लाह ने चने की भी दी, अरहर की भी दाल दी, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कितनी किस्मों की दालें अल्लाह ने अता की। एक जानवर को अल्लाह हलाल कर देता, बस एक किस्म के जानवर को, उसी के गोश्त को खाकर जिंदगी गुजारी जा सकती थी, मगर अल्लाह ने कई किस्म के जानवरों को हलाल करके बंदों पे करम फरमाया। ऐ मेरे बंदो, एक पर कनात नहीं करना, ये इतने सारे ऑप्शन हैं, जो अच्छा लगे चेंज कर करके खाते रहना। कितना बड़ा करम किया अल्लाह ने। ये अल्लाह की अताएं हैं, गिनते जाओ, गिनती खत्म नहीं होगी। परवरदिगारे आलम ने क्या कुछ अता नहीं फरमाया। मगर एक बात सुनो प्यारे, ये चीजें अल्लाह ने हमें भी अता फरमाई, यानी मुसलमानों को भी अता फरमाई, गैर मुस्लिमों को भी अता फरमाई। 2 आंखें सबकी, 2 कान सबके, 2 पैर सबके, 2 हाथ सबके, कॉमन है। जितने किस्म की सब्जियां तुम खाते हो, उतने किस्म की सब्जियां सबके लिए अवेलेबल, सबके लिए मौजूद, खा सकते हैं। मगर मेरे प्यारो गौर करो, नबी के उम्मती होने की हैसियत से अल्लाह ताला ने आपको और मुझे वो क्या दिया जो औरों के पास नहीं। अब जरा तवज्जो करो, अल्लाह ताला ने ये सब चीजें सबको दी, मगर आपको और मुझे जो अल्लाह ने दीन अता फरमाया, इस्लाम दिया, मुस्तफा के सदक़े, ये पाकीज़ा मजहब है, ये फकत मुसलमानों के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ान औलिया किराम हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। अब बात अगर मेरी आप समझ रहे हैं तो जरा सा सफर कीजिए मेरे साथ, मेरी तमहीद से जुड़िए, मेरे उन्वान तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला ने दीन दिया इस्लाम। कौन सा दीन? जोर से बोलो। अच्छा, एक बात बड़ी माजरत के साथ, पैर फैला के मत बैठो, ये हुजूर की महफिल है और अल्लाह के वली का आस्थाना, महफिल के अदब के खिलाफ। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, जलसे के बाद मैं तुम्हारे पैर दबा के जाऊंगा, समझ रहे हो? बाद में मुझसे आप सर्विस ले लेना ये वाली, मगर अभी जरा सा सुन लो मुझे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दीन दिया कौन सा? जोर से बोलो इस्लाम। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है बेशक अल्लाह के यहाँ अगर कोई दीन है तो वो फकत इस्लाम है। रब का चुना हुआ, रब का पसंद किया हुआ, रब का अता किया हुआ, यानी अल्लाह ने बंदों को खुद से अता किया, खुद पसंद करके दिया, खुद से चुन के दिया। मतलब ये कि ये तोहफा है परवरदिगार का, बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है। कितना अनमोल है? अल्लाह ने मजहब दिया, अनमोल दिया। आपको एक बात बताता हूँ, आप अगर कोई कंप्यूटर खरीद के लाते हो तो दुकान वाला कहता है, कंपनी वाला कहता है कंप्यूटर तो लेके जा रहे हो लेकिन वायरस का खतरा भी रहता है, कंप्यूटर में वायरस आ गया ये काम करना बंद कर देगा, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? कंपनी कहती है एंटीवायरस भी साथ लेकर जाओ। इसका क्या काम है? कहने लगे ये वायरस को पकड़ेगा, वायरस को पकड़ के उसको खत्म कर देगा, वायरस को तुम्हारे सिस्टम में नहीं रहने देगा। पता लगा सिस्टम को बचाना है तो वायरस को निकालना जरूरी है, वरना ये सिस्टम को खत्म कर देगा, ये सिस्टम को बर्बाद कर डालेगा। अब मेरे प्यारो जरा जुमला मेरा सुनो। अल्लाह ने सिस्टम दिया मजहब इस्लाम, मगर खतरा वायरस का था। वायरस आएगा और अपना काम दिखाएगा, तो अल्लाह ताला ने इस्लाम दिया, ये प्यारा सिस्टम दिया, तो अल्लाह ने एंटीवायरस का भी इंतजाम किया। अब सुनो जरा गौर से सुन लो मेरा जुमला। अल्लाह ने सिस्टम कौन सा दिया? दीन दिया। अल्लाह ने जब ये दीन दिया तो एंटीवायरस बनाकर दीन को बचाने के लिए अल्लाह ने बगदाद में मोइनुद्दीन दिया, अल्लाह ने अजमेर में मोइनुद्दीन दिया। परवरदिगार ने दीन दिया तो फिर दिल्ली में निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो हम गुलामों को कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो हम गुलामों को कलियर में अलाउद्दीन दिया। अल्लाह ने प्यारा दीन दिया तो एंटीवायरस बनाकर अल्लाह ने ताजुद्दीन दिया। पता लग गया मजहब जितना प्यारा है उस मजहब इस्लाम को कोई लूट न ले, कोई तेरे मेरे सीने से निकाल न ले। अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए इन अल्लाह ने अपने वलियों को हम गुलामों को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत फैज़ान औलिया किराम माशाअल्लाह बहुत खूब। बात आपको समझ में आ रही है? जी।
वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। भाई ये जवान पार्टी जो है ये पूरी छुप के बैठी है पीछे। ये कैमरे वाले की आड़ लेके पनाह लेके बैठे। अरे भाई कैमरे वाले से पनाह न ढूंढो, अल्लाह की पनाह मांगो। शैतान से अल्लाह बचाए। महफिल में आप आए हो तो जरा बोलते रहोगे तो आप भी बेदार रहोगे और आपको एहसास भी होगा कि हम कुछ सुन रहे हैं। जरा दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से जरा ये जवान जितने हैं बोलकर दिखाएं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि वो राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। क्या अब पानी पी के बिल्कुल तैयार होकर बैठना, खुश्की दूर कर लो पहले कि बोलते हुए खुश्की का एहसास ना हो। अभी तो मेरे बाद एक और बेहतरीन खिताब आपको समात करना है इंशाअल्लाह ताला, मगर कुछ बातें जरा मेरी गौर से सुनो। जी बहुत अच्छे। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वाह 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 वाह। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। सुभान अल्लाह। बेशक ये अल्लाह वालों के आस्ताने जो आपको जगह जगह गांव नजर आते हैं, आप क्या समझते हैं ये यूं ही हैं? अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में इन औलिया की जिम्मेदारियां मुकर्रर की, लगाई। सुभान अल्लाह। वली जो होते हैं ये मत पूछो कि क्या देख लेते हैं। वली जो होते हैं ये मत पूछो कि क्या देख लेते हैं। ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला को देख लेते हैं। और जो है ईमान के अंधे उन्हें कैसे नजर आए, जो अहले बैत के गुलाम हैं वो अजमेर से मदीना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह।